किंदम ऋषि के श्राप के बाद राजा पांडु ने बैरागी जीवन जीने का निश्चय कर लिया था। इसलिए उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री से यह कहा था कि तुम दोनों हस्तिनापुर वापस चली जाओ और वहां पर सभी से कह देना कि मैंने संन्यास ले लिया है। परंतु दोनों पत्नियों ने राजा पांडु से कहा कि संन्यास आश्रम के अलावा भी कई और आश्रम हैं जहां आप और हम काम की इच्छा त्याग कर साथ में रहते हुए भी तपस्या कर सकते हैं। पत्नियों की यह बात सुनकर राजा पांडु ने फिर यह निश्चय किया था कि वह संन्यास आश्रम के स्थान पर वानप्रस्थ आश्रम में रहेंगे और वहीं अपनी दोनों पत्नियों के साथ तपस्या करेंगे। यह निश्चय कर लेने के बाद राजा पांडु और उनकी पत्नियों ने अपने सारे राजसी वस्त्र और आभूषण ब्राह्मणों को दे दिए थे और उन ब्राह्मणों को कहा था कि आप लोग हस्तिनापुर जाकर भीष्म से यह कह देना कि पांडु अपनी पत्नियों सहित वनवासी हो गए हैं। उन ब्राह्मणों के द्वारा जब यह समाचार भीष्म को मिला था तो वह बड़े दुखी हो गए थे। उसके बाद उन्होंने माता सत्यवती और विदुर से विचार विमर्श करके हस्तिनापुर की राजगद्दी पर धृतराष्ट्र का राज्य अभिषेक कर दिया था। हस्तिनापुर के राजा बनने के बाद नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने चाचा भीष्म और अपने भाई के समान विदुर के सहयोग से ठीक प्रकार से राज्य पर शासन करने लगे थे। इधर वनवासी हो चुके पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ पर्वतों को पार करते हुए शताशंग नाम के पर्वत पर पहुंचे थे और वहीं अन्य दूसरे तपस्वियों के आश्रम के पास अपना एक आश्रम बनाकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे उस पर्वत पर तपस्या करने वाले तपस्वियों से राजा पांडु के बड़े ही मधुर संबंध बन गए थे। कुछ दिनों बाद उस पर्वत के सभी ऋषि और ब्रह्म ऋषि परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा पर जा रहे थे। तब राजा पांडु भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ उन ऋषियों के साथ चल पड़े थे। तब ऋषियों ने राजा पांडु को यह समझाया था कि यह यात्रा बड़ी ही दुर्गम है, आपकी पत्नियां नहीं जा सकेंगी, अतः आप यह यात्रा स्थगित कर दीजिए। तब राजा पांडु ने उन ऋषियों से यह विनती की थी कि यह मेरी अभिलाषा है कि मेरी पत्नियों के गर्भ से पुत्रों का जन्म हो, जिससे मैं पितरों के ऋण से उऋण हो सकूं। तब उन ऋषियों ने राजा पांडु से यह कहा कि हम तो अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख रहे हैं कि तुम्हारे देवताओं के समान कई पुत्र होंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर राजा पांडु बड़े ही चिंतित हो गए थे और यह सोचने लगे थे कि किंदम ऋषि के श्राप के चलते उनके पुत्र होना कैसे संभव हो सकता है। तब अपने पति राजा पांडु को इस तरह चिंतित देख कुंती ने उनके पास आकर यह कहा था कि जब मैं छोटी थी तब मैंने अपने सेवा भाव से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया था। उस समय ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया था। उस मंत्र का जप करके मैं किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हूँ और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। देवी कुंती की यह बात सुनकर राजा पांडु बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। राजा पांडु ने अपनी उसी प्रसन्नता में भरकर देवी कुंती से यह कहा था कि यदि ऐसा है तो तुम भगवान धर्मराज का आह्वान करो, क्योंकि उनसे जो संतान प्राप्त होगी वह निसंदेह धार्मिक होगी। अपने पति की यह आज्ञा सुनते ही देवी कुंती ने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए उस मंत्र का जप करके भगवान धर्मराज का आह्वान किया था। तो उस मंत्र के प्रभाव से स्वयं धर्मराज देवी कुंती के सामने
प्रकट हो गए थे और देवी कुंती से यह बोले थे कि बोलो, मैं तुम्हें क्या वर दूं। तब देवी कुंती ने धर्मराज से एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लिया था और भगवान धर्मराज के सहयोग से देवी कुंती ने गर्भ धारण कर लिया था। इधर जब देवी कुंती ने गर्भ धारण किया था, उसी समय पर हस्तिनापुर में देवी गांधारी के भी गर्भवती होने की खुशियां मनाई जा रही थी। देवी कुंती और देवी गांधारी एक ही समय पर गर्भवती हुई थी और समय पूरा होने पर देवी कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया था। उस पुत्र के जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा सत्यवादी होगा और समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। इस बालक का नाम युधिष्ठिर होगा। लेकिन इधर गांधारी के प्रसव का समय बढ़ता ही चला जा रहा था। इस तरह जब 2 वर्ष का समय बीत गया तो देवी गांधारी बड़ी ही चिंतित हो गई थी और उन्होंने अपने पति से छिपाकर अपने उस गर्भ को गिरवा दिया था। देवी गांधारी ने देखा कि उसका गर्भ लोहे के गोले के समान एक मांस का पिंड है, तो देवी गांधारी ने अपनी दासी को उस मांस पिंड को फेंकने का आदेश दे दिया था। महर्षि व्यास को अपनी योग दृष्टि से देवी गांधारी की इस हरकत का पता चल गया था। इस कारण वह उस मांस पिंड को फेंके जाने से पहले ही गांधारी के पास पहुंच गए थे। महर्षि व्यास ने गांधारी से कहा कि तुम 101 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भरवा दो और अपने इस मांस पिंड के ऊपर ठंडा जल छिड़कवाओ। महर्षि व्यास के कहने पर जब उस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़का गया था तो उस मांस पिंड के अंगूठे के बराबर 101 टुकड़े हो गए थे। फिर महर्षि व्यास ने उन 101 टुकड़ों को घी से भरे 101 कुंडों में रखवा कर बंद करवा दिया था और देवी गांधारी से कहा था कि इन कुंडों को 2 साल के बाद खोलना। ये कहने के बाद महर्षि व्यास फिर अपनी तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए थे। इधर देवी कुंती का पुत्र युधिष्ठिर जब 2 वर्ष का हो गया तो राजा पांडु ने देवी कुंती से कहा कि हमारी क्षत्रिय जाति बल प्रधान होती है, इसलिए तुम एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो महाबलशाली हो। अपने पति की यह आज्ञा सुनकर देवी कुंती ने पुनः दुर्वासा ऋषि के दिए गए मंत्र का जप करके भगवान वायुदेव का आह्वान किया था। फिर उस मंत्र के प्रभाव के कारण भगवान वायुदेव हिरण के ऊपर सवार होकर देवी कुंती के सामने प्रकट हो गए थे। देवी कुंती ने भगवान वायुदेव से एक बलशाली पुत्र की इच्छा उत्पन्न की, तो वायुदेव के संयोग से देवी कुंती पुनः गर्भवती हो गई थी। महर्षि व्यास जी के कहे अनुसार 2 साल पूरा होने के बाद जब गांधारी ने अपने उन 101 कुंडों को खोला था तो उससे उनके 100 पुत्र और 1 पुत्री दुश्शला उत्पन्न हुई थी। जिस दिन इधर दुर्योधन उत्पन्न हुआ था उसी दिन वन में देवी कुंती ने महाबली भीम को जन्म दिया था। भीम के जन्म के समय भी यह आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक बलवानों में शिरोमणि होगा। इसलिए भीम के जन्म से राजा पांडु, देवी कुंती और देवी माद्री बहुत प्रसन्न हुए थे। वहीं दुर्योधन उत्पन्न होते ही गधे की आवाज में रेंकने लगा था। दुर्योधन की यह आवाज सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे चिल्लाने लगे थे। इसके साथ ही बहुत से और अपशकुन देखकर राजा धृतराष्ट्र भयभीत हो गए थे और उन्होंने विदुर, भीष्म और अन्य ब्राह्मणों को बुलाकर इन अपशकुनों के बारे में पूछा था। तब धर्मज्ञ विदुर ने
धृतराष्ट्र से यह कहा था कि तुम्हारे इस पुत्र के कारण तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए आप अपने इस बालक को त्याग दीजिए। परंतु सभी के समझाने के बाद भी पुत्र मोह में पड़े धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का त्याग नहीं किया था। बताते हैं कि जब गांधारी गर्भवती थी उस समय वह अपने पति धृतराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाती थी। इस कारण धृतराष्ट्र की सेवा के लिए एक दासी जो वैश्य कन्या थी उसे नियुक्त किया गया था, परंतु वह दासी राजा धृतराष्ट्र से गर्भवती हो गई थी और उसने युयुत्स नाम के एक पुत्र को जन्म दिया था जो बड़ा ही यशस्वी और पराक्रमी था। इस तरह महाराज धृतराष्ट्र के 101 पुत्र एक पुत्री यानी कुल 102 संतानें हो गई थी। राजा पांडु एक दिन अपनी पत्नी देवी कुंती के साथ अपने आश्रम की कुटिया के बाहर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। उस समय शिशु भीमसेन देवी कुंती की गोद में सो रहा था कि तभी एक बाघ भागता हुआ उनके आश्रम के भीतर चला आया था। बाघ को देख देवी कुंती बहुत घबरा गई थी और उठकर भाग खड़ी हुई थी। तब उनकी गोद में सोया भीमसेन गोद से छिटककर एक चट्टान पर जा गिरा था। उस समय राजा पांडु यह देख बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे कि शिशु भीमसेन को कुछ भी चोट नहीं आई थी और शिशु भीमसेन का सर टकराने के कारण उस चट्टान के कई टुकड़े हो गए थे। महाबली भीम जैसा पुत्र पाने के बाद महाराज पांडु की लालसा और अधिक बढ़ गई थी। इस कारण उन्होंने देवी कुंती से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए यह कहा था कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो देवराज इंद्र की तरह पराक्रमी हो और इस सारे संसार में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो। फिर ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करने के लिए राजा पांडु ने एक पैर पर खड़े होकर देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बड़ी उग्र तपस्या आरंभ कर दी थी। राजा पांडु के उस उग्र तप से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और राजा पांडु की इच्छा पूरी करते हुए यह वरदान भी दिया था कि मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुत्र तुम्हें प्रदान करूंगा। देवराज इंद्र से यह वरदान पाने के बाद राजा पांडु बड़े प्रसन्न होकर अपनी पत्नी कुंती के पास आए थे और उनसे कहा था कि तुम अपना वह मंत्र जप कर देवराज इंद्र का आह्वान करो, वह हमें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करेंगे। अपने पति का यह आदेश मिलने पर देवी कुंती ने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए उस मंत्र का जप करके देवराज इंद्र का आह्वान किया था। उस मंत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र को देवी कुंती के सामने प्रकट होना पड़ा था और देवी कुंती की पुत्र की इच्छा को पूर्ण करना पड़ा था। इसलिए देवराज इंद्र के संयोग से देवी कुंती एक बार फिर गर्भवती हो गई थी। समय पूरा होने पर देवी कुंती ने एक बड़े ही तेजस्वी यशस्वी बालक को जन्म दिया था। उस बालक के जन्म के समय भी फिर से आकाशवाणी हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि यह बालक भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा देवराज इंद्र के समान अपराजित होगा तथा स्वयं भगवान शंकर इस बालक के पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अपने दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे। देवराज इंद्र की आज्ञा से यह बालक निवात कवच नामक उन असुरों का संहार करेगा जिनका संहार करने में स्वयं देवराज इंद्र भी सक्षम नहीं है तथा यह बालक अपने गुणों से सभी देवी देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर सभी ऋषि
देव ऋषि, महर्षि और देवता बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। इस बालक का नाम अर्जुन रखा गया था। देवी कुंती अभी 3 पुत्रों की मां बन गई थी। यह देखकर राजा पांडु ने एक दिन देवी कुंती से कहा कि तुम अपने मंत्र के प्रभाव से माद्री के गर्भ से भी पुत्र उत्पन्न कराकर पुण्य का काम करो। पति का यह आदेश सुनकर देवी कुंती ने महर्षि दुर्वासा जी के दिए हुए उस मंत्र का पुनः जप करते हुए माद्री से कहा कि तुम किसी भी देवता का स्मरण करो। तब माद्री ने अपने मन में अश्विनी कुमारों का स्मरण किया था। उस मंत्र के प्रभाव से दोनों अश्विनी कुमार देवी माद्री के सामने प्रकट हो गए थे और उन दोनों अश्विनी कुमारों के संयोग से देवी माद्री ने भी गर्भ धारण कर लिया था। समय आने पर देवी माद्री ने अपने गर्भ से 2 जुड़वा बच्चों नकुल और सहदेव को जन्म दिया था। राजा पांडु के इन 5 बच्चों का बचपन ऋषियों और मुनियों के बीच में गुजर रहा था। कुछ समय बाद एक दिन वसंत ऋतु में राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ एक सुंदर से उपवन में विचरण कर रहे थे। ऐसे वातावरण में अपनी पत्नी माद्री को देख राजा पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया था और उन्होंने समागम करने के लिए माद्री को अपनी बाहों में भर लिया था। देवी माद्री ने उस समय राजा पांडु को मना करने की बहुत कोशिश की थी तथा उन्हें ऋषि किंदम के श्राप के बारे में बताकर भयभीत भी किया था, परंतु काम में अंधे हो चुके राजा पांडु ने अपनी पत्नी माद्री की किसी बात के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया था और देवी माद्री को बलपूर्वक पकड़कर उनके साथ मैथुन करने लगे थे। परंतु मैथुन करते ही ऋषि किंदम के श्राप के कारण राजा पांडु की चेतना नष्ट हो गई थी और वह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। राजा पांडु की मृत्यु के बाद देवी कुंती ने देवी माद्री से यह कहा था कि तुम इन 5 बच्चों का ख्याल रखना क्योंकि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। देवी कुंती की यह बात सुनकर देवी माद्री ने उनसे कहा कि हमारे पति की आपसे अधिक मुझ में आसक्ति थी और मेरे ही कारण यह मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप मुझे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा दीजिए। देवी माद्री की यह बात सुनकर देवी कुंती ने माद्री को ही राजा पांडु के साथ सती होने की आज्ञा दे दी थी। तब देवी माद्री अपने पति के साथ सती होकर उनके साथ ही उनके लोक सिधार गई थी।